जंगलों में बहुत सी ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस जगहें मौजूद होती हैं जहां इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन समझा जाता है। और अगर कोई वहां तक पहुंच भी जाए तो ऐसी हैरत अंगेज चीजें नजर आती हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स भी होश गंवा बैठते हैं। आज हम एक ऐसी ही हैरत अंगेज और राज से भरी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया के घने जंगलों से मिली है, जिसे देखकर एक्सपर्ट्स तक शॉक में पड़ गए। अगर आप पहली दफा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो बात है 1871 की। रिचर्ड हेल्डन नाम का एक ब्रिटिश स्कॉलर जंगल की इकोलॉजी स्टडी करने निकला था। उसका काम सिर्फ जंगलों का सर्वे करना, टेरेन और रिवर्स का डेटा कलेक्ट करना था, बस नेचर और मैप्स के लिए मालूमात जमा करना। लेकिन उसे क्या पता था कि एक आम सा सर्वे एक ऐसे राज की तरफ बढ़ रहा था जो कभी खत्म नहीं होगा और जिसे सुनकर दुनिया भर के रिसर्चर्स हैरत में पड़ जाएंगे। तीसरे दिन उसने कुछ अजीब महसूस किया कि वो जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंच गया। पता चला कि वहाँ सब कुछ बिल्कुल सुनसान है, न परिंदों की कोई आवाज, न हवा का कोई झोंका, बिल्कुल गहरी खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो बिल्कुल अननेचुरल लग रही थी, जिसे कोई डेड जोन हो। पर उसने कुछ ऐसा देखा जो देखा ना करता था। रिचर्ड हेल्डन ने देखा कि पुराने पेड़ों के बीच एक स्ट्रेट अननेचुरल लाइन जैसे बनी हुई, जैसे कोई एंशिएंट स्ट्रक्चर अर्थ के नीचे दब गया हो। वो उस लाइन को फॉलो करता गया और पत्थर की बड़ी फ्लैट टुकड़े मिलने शुरू हो गईं, जैसे पूरा जमीन अंदर धंस गया हो। ये डिटेल उसको खींचती चली गई। फिर एक पॉइंट पर हेल्डन अचानक रुक गया। उसके सामने एक पुरस्कार वर्टिकल स्टोन सरफेस खड़ी थी, बिल्कुल अननेचुरल तरह से फ्लैट, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे कार्व किया हो। स्ट्रेट एजेस, बिल्कुल परफेक्ट, लगभग 10 फीट हाइट, 8 फीट वाइड और बीच में एक सीधी लाइन, इतनी परफेक्ट कि इंसान का काम लगती ही नहीं थी। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के बीच किसी ने अंधेरों में छुपाया हुआ सील्ड रूम बना रखा हो, कोई ऐसी जगह जो सदियों से किसी इंतजार में हो। हेल्डन ने अपने टूल से पत्थर को टैप कर देखा और आवाज से महसूस हुआ कि अंदर से बिल्कुल खोखला है, जैसे किसी चीज को छुपाया गया हो या फिर लॉक किया गया हो। हेल्डन तुरंत समझ नहीं पाया कि आखिर ये था क्या। बस अपने नोट्स में उसने सिर्फ इतना लिखा, फील्स लाइक अ बाउंड्री बट नो ह्यूमन हैंड फ्रॉम दिस एरा कुड कट स्टोन लाइक दिस। यानी ये 19th सेंचुरी की टेक्नोलॉजी से भी मुश्किल था। लेकिन वहाँ के लोकल लोग आए और उसको वार्न किया और बोलने लगे कि यहाँ से जल्दी चले जाओ। और उन्होंने कहा कि ये उन लोगों की जगह है जो कभी वापस नहीं आए। हेल्डन ने पूछा कौन लोग? उन्होंने बोला जो वहाँ अंदर गए वो कभी वापस नहीं आए। ये वक्त के हिसाब से खुलता है और जब जगह खुलती है हम सिर्फ दूर से आवाजें सुनते हैं। लोकल्स ने कहा कि पिछली बार 1859 में खुला था और उससे पहले 1847 में। ये 5 साल नहीं बल्कि पूरे 12 साल की एक कंसिस्टेंट साइकिल थी। ब्रिटिश टीम ने डेट्स को कंपेयर किया और ये पैटर्न वाकई सच निकला। दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई, आयरन रॉड बेंड हो गई, लेकिन दरवाजा हिलता भी नहीं। हेल्डन ने स्टोन सरफेस को टच किया। स्टोन कोल्ड नहीं, स्लाइटली वार्म था। जंगल के शेड में सनसेट के बाद किसी एंशिएंट स्ट्रक्चर का वार्म होना साइंस के हिसाब से इम्पॉसिबल था। उसने तुरंत रियलाइज किया कि ये कोई सिंपल रूइन नहीं, ये एक्टिव है, यानी ये अंदर से चल रहा है। फिर हेल्डन को एक छोटा सिंबल मिला, एक सर्कल जिसमें 12 कर्व लाइंस बनी हुई थी। ना हिंदू, ना बुद्धिस्ट, ना ट्राइबल आर्ट, किसी अननोन सिविलाइजेशन का मार्क। नीचे फ्लोर पर स्क्रैचेस थे, जैसे कोई अंदर से बार बार सरफेस को प्रेस करता रहा हो। रिचर्ड हेल्डन रोड, समथिंग हैज पुश्ड फ्रॉम द इनसाइड। लोकल लोगों के मुताबिक इस जगह एक कदीम कौम रहती थी। वो लोग सितारों और प्लैनेट्स को देखकर टाइम कैलकुलेट करती थी। कहते हैं कि उन्होंने एक चैम्बर बनाया था जहां उनके 12 लोग बैठकर मेडिटेशन और आसमान को ऑब्जर्वेशन करते थे, शायद 12 साल का चक्कर देखने के लिए। और ये भी कि उनका लास्ट रिचुअल फेल हुआ और वो लोग अंदर ही सील हो गए। 1895 में हेल्डन लिखते हैं कि उस जगह की हवा अचानक से गर्म सी महसूस होने लगी थी। जमीन हल्की हल्की हिल रही थी और कोई गहरी सी आंखों से छुपी आवाज अंधेरों में गूंज रही थी। फिर धीरे धीरे पत्थर के बीच वाली लकीर जरा सी खुलने लगी, जैसे कोई सदियों पुराना मैकेनिज्म जाग उठा हो। वो लाइन और खुलती गई और सामने एक अंधेरा रास्ता नुमाया हुआ, बिल्कुल ऐसा जैसे जंगल के दिल में कोई पलटून दरवाजा छुप कर रखा हो। अंदर एक गोल कमरा था, बीच में एक छोटा सा स्टोन स्टैंड बना हुआ था। ऊपर एक बड़ा तांबा यानी कॉपर का गोल प्लेट रखा हुआ था, जिसमें 12 गोल हल्के हल्के घूमते हुए नजर आ रहे थे, जैसे कोई पुराना मैकेनिज्म अभी भी जिंदा हो। दीवानों पर एक अजीब सी कहानी तस्वीरों में बनी हुई थी, 12 लोग, 12 सूरज और एक रिचुअल जिसमें उन लोगों को वापस आने के चक्कर के लिए चुना जाता था। लेकिन कहानी का आखिरी हिस्सा जलाया हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उस राज को मिटा दिया हो। हेल्डन को कमरे में कोई इंसान नहीं मिला, लेकिन पेडेस्टल पर एक हाथ का बिल्कुल फ्रेश निशान था, यानी कोई वहाँ कुछ दिन पहले था या शायद अब भी वहाँ कोई चीज चल रही हो। और सबसे डरावनी बात क्या, जब हेल्डन बाहर निकला तो वो स्टोन डोर अपने आप धीरे से बंद हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। उसके बाद ये जगह सिर्फ 12 साल बाद खुलती है, फिर 12 साल बाद, और लोग आज भी पूछते हैं क्या कोई अंदर है या फिर अंदर की कोई चीज अब तक वो 12 साल का चक्कर फॉलो कर रही है। और ये लास्ट टाइम 2020 में खोला था, अब कब खुलेगा? रिसर्चर ने अभी तक इसकी असल लोकेशन रिवील नहीं की है। क्या आपको पता था इसके बारे में? कमेंट में बताएं।